आज संगीत की दुनिया ने ना अपनी एक सबसे रोशन, सबसे जिंदा दिल आवाज खो दी है। सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया और मुस्कुराना सिखाया। जरा ये नाम सुनिए, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इन आंखों की मस्ती के। ये सिर्फ गाने थोड़ी हैं, नहीं, ये तो हमारी यादें हैं। और इन सारी यादों को जिसने अपनी आवाज दी वो थी आशा भोसले। और आज बहुत भारी मन से ये खबर बतानी पड़ रही है कि सुरों की वो मलिका आशा भोसले जी, जिन्हें हम सब इतने प्यार से आशा ताई कहते थे, अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल 92 की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपने पीछे वो छोड़ गई हैं संगीत की एक ऐसी विरासत जो सच में हमेशा अमर रहेगी। तो ये सिर्फ एक गायिका का जाना नहीं है, ये तो एक पूरे के पूरे युग का खामोश हो जाना है। लता मंगेशकर जी के जाने के बाद आशा ताई का जाना भारतीय संगीत के उस सुनहरे दौर पर मानो एक फुल स्टॉप लग गया है। वो दौर जिसने हम सबको संगीत का असली मतलब समझाया था। लेकिन इस बुलंदी तक, इस शिखर तक पहुंचने का जो सफर था ना, वो फूलों का नहीं था, कांटों से भरा था। उनकी कहानी असल में एक स्ट्रगल की कहानी है, एक ऐसी आर्टिस्ट की कहानी जिसने एक बहुत बड़ी, बहुत महान परछाई से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो बात शुरू होती है 1933 से। महाराष्ट्र के सांगली में उनका जन्म हुआ और फिर लेट 1940s में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अब सोचिए वो दौर कैसा था, पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। और इसी बीच सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर गणपतराव भोसले से शादी कर ली। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। आप देखिए, करियर के शुरुआती दिनों में क्या हुआ। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी की कामयाबी वो तो आसमान छू रही थी, तो जाहिर है इसका असर ये हुआ कि जितने भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो अपनी सबसे अच्छी धुनें, मेन हीरोइन के गाने सब लता जी को ही देते थे। तो फिर आशा जी के हिस्से में क्या आया? उनके हिस्से में अक्सर वो गाने आते थे जिन्हें बाकी लोग, मतलब टॉप सिंगर्स, मना कर चुके होते थे, जैसे कैबरे सॉन्ग्स हो गए, या फिर वैम्प के किरदारों के लिए गाने, या फिर जो बी ग्रेड फिल्में बनती थी उनका संगीत। लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। जहाँ शायद कोई और होता तो हार मान लेता, वहीं आशा जी ने इस चैलेंज को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और बस यहीं से एक नई आवाज का जन्म हुआ, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सफर जिसने इंडियन म्यूजिक का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई संगीतकार ओपी नैयर के साथ। क्या कमाल की जोड़ी थी। इन दोनों ने मिलकर एक बिल्कुल नया, एक चुलबुला, ताजगी से भरा अंदाज पेश किया। गाने जैसे आइए मेहरबान, इन गानों ने उन्हें एक अलग ही पहचान दे दी। ये वो आवाज थी जिसमें शरारत थी, जिसमें एक गजब का कॉन्फिडेंस था। और फिर उनकी जिंदगी और उनके संगीत में एंट्री हुई आर डी बर्मन की, यानी हम सबके प्यारे पंचम दा। और ये सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर का मिलना नहीं था, नहीं, ये तो दो जीनियस का मिलन था। एक ऐसा मिलन जिसने इतिहास रच दिया। पंचम दा ने आशा जी की आवाज को वेस्टर्न बीट्स के साथ ऐसे मिलाया, ऐसा जादू किया जो पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, इन गानों ने आशा जी को सिर्फ एक गायिका नहीं बनाया, बल्कि एक रॉक स्टार बना दिया। वो एक पूरी जनरेशन की एक बागी आवाज बन गई। लेकिन पंचम दा के साथ जो उन्होंने किया ना, वो तो उनकी सबसे बड़ी खूबी का सिर्फ एक हिस्सा था, और वो खूबी थी उनकी वर्सेटैलिटी। मतलब वो कितनी तरह के गाने गा सकती थी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे आप किसी एक बॉक्स में बंद कर ही नहीं सकते। हर मूड, हर किरदार, हर इमोशन में वो इतनी आसानी से ढल जाती थी। जरा सोचकर देखिए, एक ही सिंगर है जो उमराव जान की वो दिल को छू लेने वाली गजलें भी गा रही है, और वही सिंगर आपको नाचने पे मजबूर कर देने वाले कैबरे नंबर्स भी गा रही है। एक तरफ रंगीला रे जैसा मॉडर्न पॉप एंथम है, तो दूसरी तरफ वैम्प के लिए वो सिडक्टिव गाने। लोक गीत से लेकर क्लासिकल म्यूजिक तक ऐसा कोई जॉनर था ही नहीं जिसे आशा जी ने अपनी आवाज से सजाया ना हो। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ रखिए 1981 की फिल्म उमराव जान का गाना दिल चीज क्या है, एकदम क्लासिकल गजल, और दूसरी तरफ रखिए 1995 में AR रहमान के संगीत में बना गाना रंगीला रे, जो एक पूरा का पूरा पॉप डांस ट्रैक है। आवाज एक ही है, लेकिन अंदाज देखिए कितने अलग है। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ आशा भोसले ही कर सकती थी। पता है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। 12,000 प्लस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो संगीत के लिए उनके जुनून, उनके डेडिकेशन का एक जीता जागता सबूत है। और आज जब हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक महान सिंगर को याद नहीं कर रहे, हम असल में संगीत के एक पूरे युग को अलविदा कह रहे हैं। एक बात कही जाती है कि आर्टिस्ट चला जाता है, लेकिन उसकी कला हमेशा जिंदा रहती है। आशा ताई आज फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाए हुए गाने, वो तो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी यादों में गूंजते रहेंगे, क्योंकि संगीत कभी नहीं मरता।
तो अब सवाल यही उठता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस आवाज को कैसे याद रखेंगी। एक ऐसी आवाज जिसने 70 साल से भी ज्यादा खुशी को, बगावत को और रोमांस को डिफाइन किया। एक ऐसी आवाज जो हर पीढ़ी के साथ और जवान होती चली गई। भारतीय संगीत की ये सबसे जिंदा दिल आवाज हमेशा हमेशा हमारे दिलों में धड़कती रहेगी। अलविदा शताई।